पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे बड़े जेन्युइन तरीके से कोई ऑफर को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उन्होंने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। पीटीआई आए बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। कहते हैं कि खुले दिल से पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में बैठे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, चाहते हैं बात आगे बढ़े, हाउस कमेटी के लिए तैयार हैं। कमेटी 2014 के धरने का भी इहाता करे। ये लोग मुज़ाकरात से भाग रहे हैं। मुल्क किसी इंतशार से मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की खारिजियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। जो आपसे कहे कि अपने मुल्क से खिलवाड़ करो, कोई आपसे ये कहे कि अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो, तो क्या जवाब दो? अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ। तो मेरे बच्चों, आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज आवर रेड लाइन। खेलेगा पंजाब, पढ़ेगा पंजाब, बोलो इंशाल्लाह। एक खेल होता है और एक होता है खिलवाड़। आपको खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। कोई आपसे कहे अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो, तो आपको ऐसी बातों में नहीं आना। कोई कहे मेट्रो बस को आग लगा दो, तो ये नहीं करना। पंजाब में 30,000 बच्चों को मेरिट पर स्कॉलरशिप्स मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब में तुलबा को तालीम के बाद खेलता देखकर खुशी है। तमाम चैंपियंस को मेरी तरफ से एक एक इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। कराची के कोने कोने पर भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-2, 3-3 वारदातें होती हैं। अगर वो ना दे तो मार दिया जाता है, मज़ामत करे तो मार दिया जाता है। आप कह रहे हैं अब पर्चियां आनी बंद हो गई हैं। सरकारी सरपरस्ती में भत्ताखोरी का इल्जाम। कराची में रोजाना की बुनियाद पर भत्ता मांगा जा रहा है। मुज़ाहमत पर दुकानदारों को कत्ल कर दिया जाता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी सिंध सरकार पर बरस पड़े। कहा गुज़श्ता दिनों बिलावल भुट्टो ने ताजरों को धमकियां दी। उन्हें तकलीफ है, ताजरों ने कहीं और जाकर शिकवा किया। सवाल किया, ताजरों ने जिस तरह हालात को बयान किया, इसका जवाब है? और मुहाजिर लिख नहीं सकते, तो आपने उस जमाने में अपने अल्फाज का चुनाव ये लिखा कि 60% दही होगा, 40% शहरी होगा। आपने 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। मुझे उस 5 लाख नौकरियों में 40% मुहाजिरों की नौकरी बता दें। बिजनेसमैन किसी पार्टी का नहीं होता, बिजनेस कम्युनिटी को बुलाकर धमकी दी गई। एमकेएम के सीनियर रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा हुकूमत और रियासत के तमाम इदारों को इस बात पर सोचना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी तनहा नहीं, हम उनके साथ हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, कराची का मईशत में किरदार पाकिस्तान की बका और सलामती से जुड़ा है। सनतकारों और बिल्डर्स की जमीनों पर तेजी से कब्जा हो रहा है। पीपल्स पार्टी ताजिरों से डांट डपट कर रही है। सेनेट खजाना कमेटी में एफबीआर की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी के मामले की गूंज। मुझे एफबीआर के अफसरान की जानिब से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सेनेटर फैसल वाबदा का इंकिशाफ, कहा पाकिस्तान सबसे पहले है, सियासत बाद में है। अगर पॉइंट स्कोरिंग करना होती तो पहले एफबीआर को गाड़ियां खरीदने देते, फिर बात करते। कमेटी अरकान का मामला एफआईए के सुपुर्द करने का मुतालबा। कराची के नौजवान की मोहब्बत में अमरीकी खातून दर बदर। घर बार और बच्चे छोड़कर कराची आने वाली ओनेजा एंड्रियो नौजवान अहमद निदाल के अपार्टमेंट के नीचे धरना देकर बैठ गई। वापस जाने से साफ इनकार, अहमद से शादी का दावा भी कर दिया। जीटीवी न्यूज अमरीकी खातून का सोशल मीडिया अकाउंट सामने ले आया। ओनेजा अहमद के नाम से अकाउंट पर खातून की जानिब से मेहंदी की वीडियो भी पोस्ट की गई। नौजवान अहमद निदाल मेमन के फ्लैट से फरार की मोबाइल फुटेज सामने आ गई। खातून गार्डन की रिहायशी इमारत से निकलकर कहीं रवाना हो गई। पुलिस एहलकार खातून की तलाश में सरगर्दा। आंखों से ब्लाइंड हूँ, उम्र मेरी 62 ईयर है, साउथ अफ्रीकन भी हूँ मैं।
वहाँ का नेशनल इस खातून का सुना है तो मैं अपने मकतब को आया हूँ। ये खातून मुझे अमेरिका ले जाए, पहले यहाँ $50,000 दे दे मेरे घर वालों को और मुझे ले जाए अमेरिका। खातून मेरे घर वालों को $50,000 दे, खातून से शादी करके अमेरिका जाना चाहता हूं। कराची के नाबीना बुजुर्ग की ख्वाहिश। अमेरिकी खातून से मिलने पहुंच गया। बुजुर्ग ने कहा कि अमेरिका में खातून के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारूंगा। अमेरिकी खातून को शादी की पेशकश करने वाले एक और शहरी को GTV सामने ले आया। शहरी अब्दुल रहीम ने कहा कि उनीजा को मुश्किलात से निकालने के लिए शादी का पैगाम दिया है। तो मैंने क्यों ना, वो लड़का तो भाग गया है तो मैं उसकी हेल्प कर दूं या उसकी मदद करूं। तो मैं उस जगह गया और वहां जाके मैंने सर ऐलान करा है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेस का ऑपरेशन। खारजियों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 6 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद। ISPR के मुताबिक दीगर खारजियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। पाक फौज पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वॉशिंगटन में बड़ा हादसा। एयरपोर्ट के करीब फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर मुसाफिर तैयारा तबाह। 18 लाशें दरिया से निकाल ली। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसा दरियाए पोटोमैक के ऊपर रनवे के करीब पेश आया। तैयारे में अमले के 4 अरकान समेत 60 मुसाफिर सवार थे। ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। हादसे के बाद रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या सिविल मुल्जिम और फोर्सेस से वाबस्ता मुल्जिम में कोई फर्क नहीं होना चाहिए? एक सिविलियन को आइन बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देता है। आइन सबसे सुप्रीम लॉ है। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील कल भी दलाइल जारी रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल की गुज़श्ता रोज दी जाने वाली ऑब्जर्वेशन पर वजाहत। रिमार्क्स में कहा कि कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। इस खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे राब्ता किया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी जरूरी है। मैंने ये बात आम तासुर में की। मैंने ये कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं कि गलत है। कल की ऑब्जर्वेशन में जजेस का नहीं, अफराद का जिक्र किया था। मीडिया के कुछ लोग गलत अंदाज में रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त खारिज करने का फैसला चैलेंज। बैरिस्टर गौहर ने 12 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अपील मंजूर करते हुए 12 दिसंबर का आईनी बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की शिक 2, 3, 4 और 5 आइन से मुतसादिम है। तमाम इकदामात गैर कानूनी करार दिए जाएं। दरखास्त में चेयरमैन PTI की इस्तदा। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी। डिजिटल नेशन बिल का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ सदर आसिफ अली जरदारी ने पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन बिल 2025 पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान 1 चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की पाक चीन दोस्ती पर लगाए गए घिनौने इल्जामात की शदीद मुजम्मत। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अमरीका का पीछे छोड़ा हुआ असलहा अफगानिस्तान में मौजूद है। TTP ने पाकिस्तान में हमलों के लिए इस्तेमाल किया। मराकश कश्ती हादसे पर बोले, हादसे की तहकीकात जारी हैं। बच जाने वाले अफराद को 2 परवाजों के जरिए पाकिस्तान मुंतकली हो रही है। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन को ग्वांतानामो बे जेल भेजने का मंसूबा। डोनाल्ड ट्रंप ने रैकन रैली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को हिदायत जारी। नया कानून गैर कानूनी तारकीन वतन की फौरी गिरफ्तारी का पाबंद बनाएगा। संगीन जराइम में गिरफ्तार गैर कानूनी तारकीन को फौरी हिरासत में लिया जाएगा। अमरीकी सदर ने विफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतालिक हुक्मनामा मंसूख कर दिया।
इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों का तीसरा तबादला मुआहदे के तहत हमास ने एक यरगमाली खातून को रिहा कर दिया। इसराइली कैद से 110 फलस्तीनी रिहाई पाएंगे। गजा में जंगबंदी का पहला मरहला 6 हफ्ते तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 33 इसराइली और 1900 फलस्तीनी रिहा होंगे। गजा में जंगबंदी के ऐलान के बावजूद निहत्ते फलस्तीनियों पर हमलों का सिलसिला जारी। इजरायली फौज ने गजा में मगरबी किनारे पर 10 अफराद की जान ले ली। मकबूजा इलाकों में इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस में शिद्दत, फलस्तीनियों के घर और अमलाक तबाह। शुमाली गजा पहुंचने वाले 5 लाख फलस्तीनी इमदाद के मुंतजिर, घर मलबे का ढेर। जो शख्स मुनज़्ज़म भीख मांगने के लिए किसी को भर्ती करे, पनाह दे, उसे 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। बैरून ममालिक पाकिस्तानियों के भीख मांगने के बढ़ते वाकयात पर हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ारत दाखिला ने भिखारियों की रोकथाम का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल भी ऐवान बाला में पेश। गरीब आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 6 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 24 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपए 49 पैसे इजाफा मुतवक्के। ओगरा अपनी सिफारिशात हुकूमत को कल इरसाल करेगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी में मुल्तान में LCC कंपनी की जानिब से गैर मियारी LPG बेचने का इंकशाफ। मिलावट शुदा LPG के तदारुक के लिए झेली कमेटी तश्कील। ओगरा को रजिस्टर्ड टैंकर्स की फहरिस्त पुलिस को देने की सिफारिश। कायमा कमेटी ने 2 हफ्तों में DGIP से मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। उन्नीस सौ 97 से लेकर 2021 तक की तोशाखाना की तफसीलात। बड़े बड़ों के नाम सामने आ गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आरिफ अलवी और बिलावल भुट्टो के नाम तहाइफ लेने वालों में शामिल। गौहर अयूब, इसहाक डार, चौधरी शुजात, शेख रशीद अहमद ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। जालिमों ने माँ और बच्चे की सेहत पर खर्च होने वाले फंड्स को भी ना बख्शा। खैबर पख्तूनख्वा में बेनजीर नशनुमा प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली गबन और घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती हैं कि अली अमीन की नाक के नीचे से 799 मिलियन गायब हो गए। कराची के थाने दरख्शां के हुदूद में टीवी मेजबान फखर आलम के घर चोरी की वारदात। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने चौकीदार को नशावर खाना खिलाकर घर में लूटमार की। पुलिस और क्राइम सीन यूनिट ने घर से शवाही जमा कर लिए। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए जाएं। वारदात की CCTV हासिल कर ली गई। शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सरबराही मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। मुल्क भर में जोनल और जिलाई हिलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मुताल्लिका मुकामात पर होंगे। मानसहरा के बालाई इलाकों कागा, नारान और शुगरान में बर्फबारी। वादियों का हुस्न मजीद सहर अंगेज हो गया। बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द। हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कराची के मौसम ने नई चादर ओढ़ ली। जाड़े की रुखसती, सूरज का पारा चढ़ने लगा। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों मौसम मजीद गर्म होने की पेशगोई। शाम की नई क़यादत ने मुल्क का आइन मनसूख कर दिया। अहमद अल शरह अबूरी सदर मुकर्रर। आर्जी कानून साज काउंसिल बनाने का इख्तियार होगा जो नए आइन की मंजूरी तक कारआमद होगा। शाम में इमरजेंसी प्रोसीजर के तहत अपनाए गए कवानीन भी मनसूख। शाम पर कई दहाइयों से राज करने वाले बशार अल असद की बेस पार्टी को भी तहलील कर दिया गया। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाला शख्स स्वीडन में फायरिंग से हलाक। इराकी निजात मालूम सलवान सिबाह मोमिका को उसके अपार्टमेंट में गोलियां मारी गईं। स्वीडिश पुलिस ने कत्ल की तस्दीक कर दी।
माजूरी ने बेघर कर दिया, फिर गुर्बत और वालिदैन की बेहिसी ने अपनों से दूर कर दिया। पेशावर का एंजल्स होम माजूर और बेघर अफराद के लिए पनाहगाह, जहां न सिर्फ रिहाइश और सेहत की सहूलियात फराहम होती हैं बल्कि जिस्मानी और जहनी बहाली के लिए खुसूसी इक़दामात के जरिए इनका मुस्तकबिल बेहतर बनाने की कोशिश भी होती है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में गंधारा सकाफत का रंगारंग मेला, रिवायती दस्तकारी, पेंटिंग्स और नवादात की नुमाइश में शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। गंधारा कल्चर के हवाले से स्टॉल भी लगाए गए। चीन में नए कमरी साल की तकरीबात जारी। नए साल और बहार की आमद का जश्न मनाने के लिए स्प्रिंग फेस्टिवल रंगारंग परफॉर्मेंसेस ने शायकीन को महसूस किया।